तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग काफी गुस्से में था और जो इसकी लिंक टियानहो वाली स्वॉर्ड एनर्जी थी ये उसे वर्टेक्स में भेज देता है। अब आगे फिलहाल ये वर्टेक्स यहाँ से गायब हो जाता है और वो स्वॉर्ड एनर्जी भी, और एक आवाज कराने के सुनने को मिलते हैं क्योंकि फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और 1000 इल्यूजन डोमेन को दिखाया जाता है, प्लेनेट को। एंसेस्टर अपने कमरे में प्रकट तो होते हैं पर वो जो औरत थी अभी भी इनका पीछा कर रही थी। फिलहाल ये ल्यूमे को एक डायरेक्शन में ड्रॉप करते हैं और काफी तेजी से भागते हैं और इन्हें अपने ओरिजिन सोल को अपनी बॉडी से अलग करना पड़ता है और ये काफी हैरान होते हैं। इन्हें नहीं लगा था कि ये स्वॉर्ड एनर्जी इतनी पावरफुल हो। दूसरा एक चीज इनके लिए परेशानी का और था कि वांगलिंग का ओरिजिन सोल वो काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब इन्होंने वांगलिंग पर अटैक किया था तब इन्होंने उस चीज को फील किया था, नहीं तो इनके अटैक के साथ वांगलिंग को मारा जाना चाहिए था। पर इस स्वॉर्ड एनर्जी में ये आराम से निर्वाणा क्लींजर लेवल का पावर फील कर सकते थे। अब पावर लेवल जानने के लिए आप मेरे दूसरे चैनल एनिमे एक्सप्लेनर पे जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। कैसे भी करके इस स्वॉर्ड एनर्जी को ये ब्लॉक कर पाते हैं, मतलब स्पेस में टेलीपोर्ट करते हैं ताकि धीरे धीरे वो वीक हो जाए। और लेकिन ये हैरान थे और काफी गंदे स्थिति में, पूरा शरीर इनका बिखरा हुआ था, बाल ही बिखरे हुए थे। और ये सोचते हैं कि भाई इसका टीचर है क्या वो, जिसने इसे निर्वाणा क्लींजर लेवल का स्वॉर्ड एनर्जी दे दिया था। इन्होंने एक सीक्रेट चैम्बर बनाते इस स्वॉर्ड ऑरा को कैसे भी ब्लॉक किया था और इन्हें लगा था ये बच गए, लेकिन ये स्वॉर्ड ऑरा ये अपने डोमेन पावर को रिलीज करती है, जो कि लिंक टियानहो का डोमेन पावर है, जैसे हम टिरैनी भी कहते हैं। अब ये फिर से ल्यूमे को पीछे फेंकते हैं और कई सारे सील्स बनाने लगते हैं और अपने 10,000 इल्यूजन डाओ को रिलीज करते हैं। अब इनकी बॉडी से एक व्हाइट ऑरा निकलती है जो कि स्वॉर्ड एनर्जी से जाकर टकराती है और एक्सप्लोजन पूरे प्लेनेट पे उसके शॉक वेव को फील किया जा सकता था। अब इस कोलिजन के बाद वन फैमिली के एंसेस्टर और वीक लगने लगते हैं और अब इन्हें समझ में आता है, वांगलिंग ने इन्हें कहा था कि आप उसे बचा रहे हो और अब मैं आपके वन फैमिली को खत्म कर दूंगा। अब इन्हें ये बात सीरियस लगती है कि यार ये बंदा ये पागल है और क्या पता इसके पास इससे और ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी हो सकती है। और ये सोचते हैं अगर उसके पास ऐसी 6 स्वॉर्ड एनर्जीज भी होगी और इनका कल्टीवेशन क्योंकि अभी डाउन है, ये निर्वाणा स्कायर लेवल पे अभी नहीं है, तो ये मारे जा सकते हैं क्योंकि इनका पावर लेवल फिलहाल गिर के ये नियांग स्टेज पे आ चुका था। और वैसे भी निर्वाणा स्कायर और निर्वाणा क्लींजर में काफी बड़ा डिफरेंस होता है। और अब ये दिमाग लगाना शुरू करते हैं कि ये बंदा ल्यूमे को जानता है, मतलब ये अलायंस स्टार सिस्टम से होगा, क्योंकि अभी ये सोच रहे थे कि ल्यूमे को उसे सौंप देता हूँ, पर जब इन्हें याद आता कि यार वो अलायंस स्टार सिस्टम का है तो काफी दूर है यहाँ से, जब तक उसके मास्टर आएंगे तब तक वो मैटर भी शांत हो चुका रहेगा अगर मैं उसे मार भी दिया तो। और क्या पता मेरा कल्टीवेशन बढ़ जाए, क्योंकि ल्यूमे के साथ इनका एक अलग प्लान चल रहा था जो कि ल्यूमे को भी पता नहीं था और ये किसी और की भी मदद ले सकते थे, जैसे इनके कोई कियान फैमिली के फ्रेंड वगैरह हैं। इधर वो जो रिजेंटफुल औरत थी उसे वांगलिंग ट्रैप करके था और उसे देख करके इसे दर्द होता है कि ये मेरा बच्चा है इस दुनिया में एकमात्र। और अब धीरे धीरे ये शांत हो जाता है और अपने हाथ को उस धुंध में ले जाता है स्पिरिचुअल ऑरा के पास, और वो जो औरत थी बिना हिचक के वांगलिंग की उंगली से ब्लड चूसने लगती है और वांगलिंग हाथ पीछे खींचता भी नहीं। वांगलिंग इससे कहता है कि तुम्हारा नाम ली रहना, ली अच्छा नाम नहीं होता है, तो मैं इसे चेंज करता हूँ और मैं इसे पिंग करता हूँ, तो आज से तुम्हारा नाम वांग पिंग होगा और उम्मीद है कि तुम फ्यूचर में काम रहोगे, सेफ रहोगे, मेरे जैसे नहीं रहोगे। और ये जो स्पिरिट थी मानो वांगलिंग की बातें सुन सकती थी, शब्दों को सुन सकती थी, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा घृणा भरा था कि वो वांगलिंग के ब्लड को लगातार चूस रहा था, क्योंकि 100 सालों से ल्यूमे इसे तैयार कर रही थी। वांगलिंग के अंदर जो भी ये रिजेंटमेंट पावर चाहता वांगलिंग आराम से उसे शांत कर सकता था और कर भी रहा था, क्योंकि इसके ओरिजिन सोल में थंडर पावर जो मौजूद है। फिलहाल वांगलिंग इस स्पिरिट को सप्रेस करता है, मतलब इस ऑरा को, और इसे हेवन डिफाइंग बीड के अंदर डाल देता है और हल्का सा अपना भी ओरिजिन सोल का हिस्सा हेवन डिफाइंग बीड में डालता है ताकि इस बच्चे के अंदर ये जो रिजेंटमेंट है उसे ये कम कर सके। फिलहाल इसे अब वो 4th सोल भी मिल चुका था, अब 1 बिलियन सोल फ्लैग भी इसका पूरा हो जाए, जो कि इसने टीचर अपने दो टियान से वादा किया था। अब वांगलिंग शांति से बोलता है कि बाहर आ जाओ। सुंगजी यहाँ पर बाहर आते हैं। अब क्योंकि इनका कल्टीवेशन गिर चुका था तो ये वांगलिंग से माफी मांगते हैं कि हमने अपने क्लोन बनाए थे बट आपको बताया नहीं था। तीनों का सेम काम था। सुंगजी से ये बात करते हैं तो ये बताते हैं कि रान फैमिली के एंसेस्टर बहुत लंबे समय से क्लोन बना रहे थे, मेरे हिसाब से वो प्लेनेट रान ही उनको छोड़ चुके हैं। और तीसरा बंदा जो था जाओ चुआनमेन, मेरे हिसाब से उसने क्लोन नहीं बनाया था बट वो अपने ओरिजिन सोल को डिवाइड कर सकता था, तो शायद वो भी प्लेनेट रानी उनको छोड़ चुका होगा। वांगलिंग कहता है क्योंकि तुम तीनों ने मुझे सेलेस्टियल जेड दिया था तो फिलहाल मैं इस जगह को सेफ रखूंगा। सुंगजी काफी खुश हो जाते हैं पर फिर भी चिंतित थे कि ह्वान फैमिली। वांगलिंग को गुस्सा आता है, मानो ये यहाँ से 1000 इल्यूजन प्लेनेट की तरफ देख रहा हो और कहता है कि ह्वान फैमिली फ्यूचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि इसके दिमाग में एक आइडिया आ रहा था, किसी ने भी अगर मुझे ल्यूमे को मारने से रोका तो वो बचेगा नहीं। मेरे हिसाब से सुंगजी का जो कल्टीवेशन है वो अभी कोर फॉर्मेशन में पहुंच चुका है। वांगलिंग इसे समझाते थे क्योंकि तुम वैसे भी कल्टीवेट कर चुके हो पहले एसेंडेंट लेवल तक, तो तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि अभी मैं तुम्हारा नासेंट सोल के लेट फेज तक मदद कर सकता हूँ, उसके बाद सोल फॉर्मेशन या उसके ऊपर वो तुम्हारी अपनी समझ होगी, क्योंकि तुम्हारा एक अलग डोमेन था, और उसके बाद तुम एसेंडेंट के ऊपर भी जा सकते हो। सुंगजी बताते हैं कि पिछली बार जब ये एसेंडेंट पे पहुंचे थे तो ये लाइफ और डेथ ट्रायल देना भी नहीं चाहते थे। अब वांगलिंग कहता है ठीक है फिर मैं आपको सोल ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक रैंक 8 का पिल लगेगा, लेकिन तुम्हारा फिर कल्टीवेशन वहीं रुक जाएगा अगर तुम लाइफ और डेथ ट्रायल देना नहीं चाहते हो। अब वांगलिंग के पास वैसे भी रैंक 8 का पिल था, तो फिलहाल ये क्योंकि सुंगजी उस पिल को पचा नहीं सकते थे डायरेक्टली, तो वांगलिंग यूज करता है
इनके बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, अंडरवर्ल्ड रिवर वगैरह को। अंडरवर्ल्ड रिवर का थर्ड एबिलिटी द माइट ऑफ अंडरवर्ल्ड, और एक सक्शन फोर्स से इस पावर को ये कंट्रोल करता है और सुंगजी को अंडरवर्ल्ड रिवर में फेंक देता है और बोलता है कि आंखें बंद करो और कल्टीवेट करो, और पिल को भी ये उस अंडरवर्ल्ड रिवर में डाल देता है। 3 दिन बीत जाते हैं और सुंगजी फाइनली बाहर निकलता है। सुंगजी का पावर लेवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज में पहुंच चुका था और यही इनका लिमिट था। वांगलिंग बोलते हैं थैंक्स की जरूरत नहीं, ये मेरा ड्यूटी था। और अब ये बोलता है कि बाकी जो फैमिलीज है उन्हें सेटल करो और फिर मेरा वेट करना। वांगलिंग सीधा अब स्टार कंपास को यूज करता है और 1000 इल्यूजन प्लेनेट की तरफ निकल जाता है, क्योंकि वांगलिंग दिमाग लगा चुका था कि 1000 जो प्लेनेट है वहां पर शायद वो एंसेस्टर ही सेकंड लेवल पे बस पहुंचे थे और शायद इनकी मदद करने के लिए कोई और हो सकता है, उनके फ्रेंड्स वगैरह। इधर 1000 इल्यूजन प्लेनेट पे जो एंसेस्टर थे उन्होंने अपनी टीम को तैयार कर लिया था ताकि ये लोग प्रोटेक्ट कर पाए। इन्हें डाउट तो था ही। 1000 इल्यूजन प्लेनेट पे टोटल 3 फैमिलीज थी जो टॉप लेवल की थी, कियान, वान और जू। सबसे बड़ी कियान फैमिली थी, वन फैमिली दूसरे नंबर पे और जू फैमिली आखिरी नंबर पे आती थी। कियान फैमिली जो है उसमें 3 कल्टीवेटर्स ऐसे हैं जो कि सेकंड स्टेप पे हैं। तो ये लोग जो इल्यूजन प्लेनेट है उसके नॉर्दर्न और ईस्टर्न एरिया को संभालते हैं। वन फैमिली जो है इनके 2 कल्टीवेटर्स सेकंड स्टेप में 1000 साल पहले मर चुके हैं जब थंडर सेलेस्टियल रियल्म खुला था, और अभी ये वाले एंसेस्टर है। और ये भी कहा जाता है वन फैमिली के पास जब थंडर सेलेस्टियल रियल्म बहुत समय पहले कोलैप्स किया था तो एक इन्हें टोकन मिल गया था जो कि एक अच्छा खासा स्पेल वाला पावर है जिसमें। अब तीसरी फैमिली जू फैमिली, ये काफी मिस्टीरियस मानी जाती है और ये भी कहा जाता है कि शायद इनका रिलेशन जो एक प्लेनेट डोंगलिंग है जो कि सबसे पावरफुल प्लेनेट माना जाता है उससे इनका रिलेशन। बट ये लोग इन मैटर्स में ज्यादा पढ़ते नहीं थे। और आज के दिन जो कियान फैमिली में 3 एंसेस्टर हैं जो कि सेकंड स्टेप में पहुंच चुके हैं और इनका पावर लेवल यिन यांग स्टेज में है अभी। ये वांगलिंग की तरह पढ़ते हैं। इनका नाम था कियान कुजी, जो कि बेसिकली वन फैमिली के अच्छे फ्रेंड थे, खास करके वन एंसेस्टर जो है अपने, क्योंकि उनको मतलब कियान कुजी को वन कुकिंग ने वादा किया था कि अगर तुम उस बंदे को मार देते हो तो ये कुछ मिस्टीरियस चीज इन्हें देने वाले थे। और ये अपना प्लान करते कि मुझे कैसे उस बंदे को मारना है, क्योंकि वो काफी शातिर है जितना मुझे समझ में आया। वांगलिंग काफी तेजी से पढ़ा था और फाइनली कियान कुजी इसके सामने आते हैं और वांगलिंग का जो शक था वो सही हो जाता है कि मतलब उस बंदे ने कुछ हेल्पर्स भी ढूंढ लिए हैं। अब कियान कुजी वांगलिंग को रोकता है। वांगलिंग इस बंदे के पावर का अंदाजा लगा लेता है क्योंकि जब वो बोलता है तो उसके बोली में भी डोमेन पावर मिलता है, तो आराम से वो यिन यांग स्टेज में होगा। हालांकि इसके पास सेलेस्टियल गार्ड है जो कि यिन स्टेज पे, लेकिन एक पपेट में और एक रियल बंदे में फर्क होता है। फिलहाल कियान कुजी से सवाल करता है। वांगलिंग सीधा बोलता है हाँ कि मैं वन फैमिली को निपटाने आया। अब ये समझाने की कोशिश करता है कि तुम बहुत यंग हो, एक फैमिली को वाइप करना चाहते हो, तुम्हें समझता भी है। तुम्हारे एल्डर का नाम क्या है बताओ, क्योंकि कियान कुजी को लगता है कि भाई ये एसेंडेंट के मिड फेज में भी नहीं है। लेकिन इस दौरान इनकी नजर अब वांगलिंग के पपेट पे पड़ती है तो इनको लालच भी आता है। वांगलिंग इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि सीनियर ये हमारे और वन फैमिली का मैटर है, आप बीच में मत आओ। बट कियान कुजी माने क्यों, क्योंकि अब इसका लालच बढ़ चुका था। एक पपेट भी है, फिर इस बंदे के पास भी ट्रेजर्स होंगे, दूसरा वन फैमिली से भी ट्रेजर मिलने वाला था। वांगलिंग को आता है गुस्सा और इस सेलेस्टियल गार्ड को आगे बढ़ा देता है कि चाहो इसे मार दो। अब ये जो गार्ड था एक पावरफुल पंच मारता है क्योंकि इसे सेलेस्टियल एम्परर किनलिन ने जैसे कि एंशिएंट गॉड की बॉडी होती है उस हिसाब से बनाया था इस स्पेल को ही, यानी पपेट को। तो इसके फिजिकल पावर काफी ज्यादा रहती है। कियान कुजी स्माइल करता है कि मुझे ये पपेट तो चाहिए, और अब ये कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और एक लाइटनिंग पावर इस पपेट की तरफ पड़ता है। वांगलिंग देखता है और अब ये वॉर गॉड स्लेइंग वॉर कैरियर को निकालता है, उसके अंदर से थंडर बीस्ट को, जो कि तुरंत ही उस लाइटनिंग पावर को डकार जाता है। कियान कुजी अवाक हो जाता है कि तुम्हारे पास थंडर बीस्ट, तुम्हारे पास पपेट भी है, स्वॉर्ड एनर्जी भी है, क्या तुम थंडर सेलेस्टियल टेंपल से हो? ये तुरंत ही पीछे हटने लगता है और बोलता है लिटिल फ्रेंड मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था, क्योंकि ये लोग वैसे भी जो थंडर टेंपल है, थंडर सेलेस्टियल टेंपल उसके अंडर में आते हैं, तो ये डर जाता है। ये ऑल हेवन स्टार सिस्टम में किसी को भी प्रोवोक कर सकता है बट थंडर सेलेस्टियल टेंपल को नहीं, क्योंकि इसके हिसाब से बस थंडर सेलेस्टियल टेंपल वालों के पास ही थंडर बीस्ट होते हैं। ऐसा शायद रूल था, मतलब वही लोग के पास इतने पावरफुल बीस्ट होते हैं। और 10,000 साल से बंदा कल्टीवेट कर रहा है, किसी के पास इसने थंडर बीस्ट देखा नहीं था सेलेस्टियल टेंपल के अलावा। वांगलिंग भी सोचने लगता है कि भाई इससे क्या हुआ। कियान कुजी बोलता है लिटिल फ्रेंड मैं अब फिलहाल वन फैमिली की मदद नहीं करूंगा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। बट वांगलिंग बोलता है मुझे सेलेस्टियल जेड्स चाहिए। कियान कुजी चौंक जाता है कि यार अगर ये थंडर सेलेस्टियल टेंपल का है तो क्या इसके पास सेलेस्टियल जेड्स नहीं है, इसे मैं कितना दूं। फिलहाल ये कुछ सोचता है और वांगलिंग को बैग देख करके यहाँ से भाग जाता है। 1000 इल्यूजन प्लेनेट में एंटर करता है और एक डिवाइन मैसेज भेजता है और कहता है वन वू किंग तुम थंडर सेलेस्टियल टेंपल के बंदे को मुझसे मरवाना चाहते थे, मैं याद रखूंगा, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे डिसेंडेंट्स को भी नहीं छोड़ूंगा। अब वन फैमिली के एंसेस्टर भी चौंक जाते हैं, कहते कि नहीं यार वो थंडर सेलेस्टियल टेंपल का नहीं है, वो अलायंस स्टार सिस्टम से आया जैसे कि मेरी बेटी आई है। बट ये बंदा मानता नहीं है, उसके पास थंडर बीस्ट है, तुम्हें पता है ना। और ये कहता है वन वो किंग तुमने जो कर दिया वो कर दिया, अब इससे छिपाने की कोशिश मत करो, मैं याद रखूंगा। अब इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है, ये सोचता है यार ये थंडर सेलेस्टियल टेंपल इसे 2-3 बार सुनने को मिल चुका है। फिलहाल ये अपने स्टार कंपास को रखता है और प्लेनेट पे एंटर कर जाता है और सीधा साउथ के डायरेक्शन में बढ़ता है। वन वोकिंग को दिखाया जाता है जिनके दोनों हाथ इनके पीछे थे
और इनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स इनके साथ खड़े थे, मतलब इनके पोते परपोते जो क्लोज फैमिली वाले हैं। ल्यू में भी यहीं पे खड़ी थी और ये आसमान की तरफ शांति से देख रही थी। किसी को नहीं पता था ये क्या सोच रही है। फिलहाल एंसेस्टर फिर से पूछते कि हुआन में क्या ये बंदा सच में अलेंसर स्टार सिस्टम से है। ल्यू में हाँ में सरीला था। फिर भी ये बोलते हैं यार इसके पास थंडर बीस्ट कैसे हो सकता है। ये भी बहुत सोच रहे थे इस बारे में। अब इन्हें क्या पता, जिस बंदे ने ये जो वॉर गॉड कैरियर बनाया था तो वो अलायंस स्टार सिस्टम का, बट उसके बहुत फ्रेंड्स थे इस वाले ऑल स्टार हेवन में, तो कहीं से लिया होगा। अब फिलहाल आसमान में बिजलियां कड़कने लगती। वांगलिंग आ चुका था, इसके बगल में इसका थंडर बीस्ट भी था। अब नीचे में एक फॉर्मेशन बना हुआ था और वांगलिंग एकदम कोल्ड लुक से कहता ल्यू मे को मुझे दे दो। ल्यू मे इस समय वांगलिंग तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। एंसेस्टर फिर से कहते तुम बहुत एरोगेंट हो, पहले मेरे फॉर्मेशन को तो तोड़ो उसके बाद बातें करो। वांगलिंग अब थंडर बीस्ट को सहलाता है। थंडर बीस्ट अब यहाँ पर बिजलियां कड़काना शुरू करता है और मानो यहाँ का जो भी बादल वगैरह है उसे ये बीस्ट कंट्रोल कर सकता है। फॉर्मेशन पे बिजलियां गिरने लगती। वांगलिंग अब थंडर बीस्ट के आईब्रोज को टच करता है और बोलता है सील ओपन। थंडर बीस्ट की बॉडी ट्रेम्बल करती यानी कांप जाती और इस समय यह बीस्ट एकदम बिजली का बवंडर बनाने लगता है जो कि धीरे धीरे एक जाले के समान बदल जाता है और इस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पर वन फैमिली के लोग चिंतित हो जाते हैं इस प्रकार के इतने पावरफुल थंडर बीस्ट को देख करके और कहने लगते हैं कि एंसेस्टर सोचिए हमारी फैमिली खत्म हो सकती है। पर एंसेस्टर बोलते हैं तुम सभी चुप बैठो। फॉर्मेशन से ये बवंडर आके टकराता है और लाइटनिंग का पावर यानी थंडर का पावर इतना खतरनाक था कि कियान कोसी जो कि कियान फैमिली में थे वो भी इसे सुन सकते थे। सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। बस हुआन फैमिली के एंसेस्टर शांत थे, लेकिन फिर भी ये फॉर्मेशन खड़ा था। अब एंसेस्टर बोलते हैं वांगलिंग से कि अपने उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को यूज करो, स्वॉर्ड एनर्जी को, नहीं तो इसे तोड़ नहीं पाओगे और उसके बाद मैं तुम पे अटैक करूंगा। मतलब ये मन में बोलते हैं। अब वांगलिंग का सेलेस्टियल गार्ड प्रकट होता है और एक पंच मारता है। अब ये थंडरस्टॉर्म और सेलेस्टियल गार्ड मिल के अटैक करते हैं और अब धीरे धीरे ये जो फॉर्मेशन था ये बिखरना शुरू हो जाता है। डिसेंडेंट और डरने लगते हैं, खास करके इनका एक खास जो डिसाइपल था, इनका बेटा या जो भी परपोता होगा, वन फैंक्शन, वो बोलता है। फैंक्शन बोलना शुरू करता है कि एंसेस्टर अगर ये नहीं भी है थंडर सेलेस्टियल टेम्पर का, बट इसके पास थंडर बीस्ट है, पपेट है, ऐसे बंदों को हमें दोस्त बनाना चाहिए, दुश्मन क्यों। और वैसे भी ये बाहर की लड़की है, आपने इसके पावर लेवल को फोर्सफुली बढ़ाया, शायद इसका पावर लेवल ये यंग स्टेज में जाके रुक भी जाए। मैं समझता हूँ आपके डिजायर से, बट ये सही नहीं है। लियो में एकदम शांत थी, इसकी आंखें भी एकदम घिर चुके थे। पर वन फैमिली के एंसेस्टर बोलते हैं फैंक्शन से मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब फैंक्शन भी शांत हो जाता है और बोलता है अगर ये बंदा फॉर्मेशन सच में तोड़ दिया तो फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। इधर वांगलिंग अपने स्टोरेज बैग को टच करता है और एक तलवार निकालता है। ये रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड का तलवार था जो कि वांगलिंग का था। इसे सीनियर जाओई ने गिफ्ट कर दिया था और वांगलिंग इसे पकड़ता है और बोलता है, मतलब आंख बंद करके, हेवनली चॉप। आपको याद होगा हेवनली चॉप इसे वेल्थ के अंदर मिला था। वेल्थ वांगलिंग का पुराना तलवार था। बेसिकली वेल्थ में एक सोल टेक्निक था, न तो ये कोई स्पेल था, न तो कोई डाउ स्पेल था, न तो कोई एबिलिटी थी। ये एक स्वॉर्ड स्टाइल था, तलवार को चलाने का तरीका, जिसके अंदर एक एंशिएंट स्वॉर्ड का इंटेंट था, जैसे इसके पुराने ओनर्स भी चलाते रहे होंगे। तलवार एकदम प्यार से गिरती और मनो तलवार एक दुनिया खोल देता। इतना पावरफुल अटैक था, न तो इसमें से स्वॉर्ड एनर्जी निकल रही थी, न तो स्पिरिचुअल एनर्जी। फिर भी और वन फैमिली को, एंसेस्टर को भी समझ में आता है कि ये लॉ है, दिस इज लॉ। जैसे हेवेंस और अर्थ को कोई फाड़ सकता है वैसा पावर। इवन वन फैंक्शन वो भी हैरान था, ये कांप जाता है और बोल भी नहीं पा रहा था। यार ये इतने कह के ये रुक जा रहा था। हालांकि एसेंडेंट के लेट फेज में था, बट क्या ही करे, पावर ऐसा था जो हेवेंस को फाड़ दे। अभी तलवार की ओर इस फॉर्मेशन से टकराती है। फैंक्शन को लगता है कि इस तलवार के साथ ये भी मारा जाएगा। कियान कोजी जो कि दूर से अपने डिवाइन सेंस से इस चीज को देख रहे थे, ये खड़े हो जाते और बोलते लॉ, ऐसा स्वॉर्ड पावर, ऐसा स्वॉर्ड स्ट्राइक जिसमें लॉ का पावर हो। और अगर आपको सेकंड स्टेप में जाना है कल्टीवेशन के, तो आपको लॉ को समझना पड़ता है। पहले स्टेप में आप हेवेंस को समझते हो, दूसरे स्टेप में हेवेंस के पावर को बढ़ा के उसके नियम को समझते हो। और ये बंदा सिंपल नहीं है। अगर ये थंडर सेलेस्टियल टेंपल का नहीं है तो ऐसा पावर इसके पास कैसे। अब जू फैमिली के लोग भी इस चीज को नोटिस करते हैं, खास करके एक ओल्ड मैन जो इनके पास थे। ये भी शायद वन फैमिली की मदद करने वाले थे, बट अब ये बैठ जाते। फॉर्मेशन इधर टूट चुका था, इधर वांगलिंग भी थोड़ा वीक हो जाता है इस ऑरा को यूज करने के बाद, लेकिन फिर से गुस्से में देखता है। बेसिकली हेवेनली चॉप से आपका पावर नहीं जाता है, बट बॉडी पर एक अच्छा खासा टोल पड़ता है। इसमें ओरिजिन पावर ज्यादा यूज होता है। और क्योंकि वांगलिंग के पास एसेंडेंट लेवल में भी 2 एसेंडेंट क्रिस्टल थे, एक इसका और एक जावी का, तो इसका ओरिजिन एनर्जी ज्यादा था, इसलिए फिलहाल ये सुरक्षित था। हाँ, लेकिन अगर ये सेकंड स्टेप में होता तो ये और पावरफुल हो सकती थी। अब इधर वन फैमिली के एंसेस्टर रिक्वेस्ट करते हैं, एंसेस्ट्रल जेड हमें प्रोटेक्ट करो। वन फैमिली का जो एंसेस्ट्रल होम था वहां से एक पावर निकलता है और वन फैमिली मेंबर्स को घेर लेता है एक गोल्डन लाइट से। क्योंकि फिलहाल एंसेस्टर भी वांगलिंग का जो स्वॉर्ड एनर्जी था उससे डरते थे और सोच रहे थे अब इस फॉर्मेशन पे, यानी ये जो ऑरा प्रोटेक्ट कर रही है, इस पर भी अगर ये अपनी स्वॉर्ड ऑरा को यूज कर ले तो मैं इससे बैटल कर सकता हूँ। और वुकिंग सोचते हैं कि वो जो सेलेस्टियल ट्रेजर था हमारे पास वन बुकजिंग के साथ गायब हो गया, यानी इनके जो पहले एंसेस्टर होंगे, नहीं तो ये मैं एंसेस्ट्रल पावर को नहीं बुलाता। कियान कोजी भी यही सोचते हैं कि ये उस ट्रेजर को क्यों नहीं निकाला, ये तो बस एंसेस्ट्रल पावर को यूज कर रहा है। बट जू फैमिली के लोगों को पता था, ओल्ड मैन स्माइल करते कि वन फैमिली का जो मेन ट्रेजर था उसे इनके दूसरे एंसेस्टर
वन फैमिली के लेके चले गए, बट वो एक दूसरा ट्रेजर छोड़ के गए थे जिसे फिलहाल ये बंदा यूज कर रहा है। इधर वांग लिंग एकदम शांत था, पैनिक करता ही नहीं। अब वन फैंक्शन देख रहा था ये चीजें और बोलता है एंसेस्टर हमारी वन फैमिली इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, मैं लोगों को लेकर निकल रहा हूँ, क्योंकि आपको वन में को ही तो बस प्रोटेक्ट करना है, ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, फैमिली को मत बीच में लाइए। और अब ये बंदा वांग लिंग की तरफ देखता है और इशारा करता है कि फेलो कल्टिवेटर, मैं वन फैमिली का फिलहाल हेड हूँ, वन फैंक्शन, तो हम इस मैटर्स में भाग नहीं ले रहे हैं, उम्मीद है कि आप अपना पर्सनल मैटर वन वुकिंग के साथ ही सेटल करोगे। एंसेस्टर को गुस्सा आता है, पर ये करे क्या, बाकी लोग अब इधर पीछे से निकलने लगते हैं। इधर एंसेस्टर, ये जो इनका ये जेड था जिसे ये गुड फॉर्चून जेड कहते हैं, उससे कहते हैं कि वांग लिंग को मार दो। अभी जो टोकन था उससे एक बंदा बना था और ये वांग लिंग की तरफ पड़ता है, जिसके अंदर बेसिकली पावरफुल एकदम कंडेंस फॉर्म में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ऑरा थी। अब इस समय वांग लिंग क्या है, इसका पपेट और थंडर बीस्ट दोनों आ जाते हैं और वांग लिंग यहाँ पर एक इल्यूजन फील करता है। इधर वन फैमिली के एंसेस्टर कहते हैं कि जूनियर मैं देखना चाहूंगा तुम्हारे पास और कौन से मेथड्स हैं उस स्वॉर्ड एनर्जी के अलावा। लियू में भी इस समय वांग लिंग की तरफ देखती है, बट इसके इमोशंस काफी कॉम्प्लेक्स थे। ये अपने बैग को टच कर रही थी और मुंडी नीचे करके थी। खास करके वांग लिंग जब से उस स्पिरिट से मिला था जो कि इसका बेटा था, वो बॉडी फॉर्म में भी नहीं था, वो स्पिरिचुअल फॉर्म में था बस। इसे बहुत गुस्सा था और ये सोचता है कि जो आप कल करते हो वो आज आपको मिलता है, तो कर्मा को कर्मा से ही सेटल करना पड़ता है, उसे मिट्टी में मिलाया नहीं जा सकता, तभी एक साइकिल कंप्लीट होगा। वांग लिंग आंखें बंद करता है। इसके ओरिजिन सोल में एक आवाज आती है कि बैटल पूरा होने वाला है, उसके बाद मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। वांग लिंग के ओरिजिन सोल में मानो कोई हंस रहा हो, और वो था डेविल में स्कैटर डेविल, जो वांग लिंग ने एंशिएंट डेमन लैंड या जो भी उसका नाम था इसके पहले वाला जो पार्ट था वहां से प्राप्त किया था। स्कैटर डेविल प्रकट होता है और वांग लिंग के आसपास पूरे ओरिजिन फ्लेम जलने लगते हैं। बेसिकली वांग लिंग इसे इसलिए रिफाइन कर रहा था 100 सालों से या उससे ऊपर से, ताकि अपना सेकंड ओरिजिन सोल बना सके, लेकिन पूरा कंट्रोल अभी भी इस पर ये कर नहीं पाया था और कहीं ना कहीं डीप स्लीप में था, नहीं तो वांग लिंग अभी भी इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता। वन फैंक्शन देखता है दूर से कि अच्छा तो ये इस बंदे का ट्रम्प कार्ड। इवन तियान कोजी भी अवाक थे और सोचते भाई ये क्या चीज है, डेविल, ये बंदा सच में थंडर सेलेस्टियल टेंपल का है, ये तो इसके पास इतनी एबिलिटीज कहां से हो सकती हैं, बीस्ट, पपेट, स्वॉर्ड आर्ट, फिर ये शायद ये थंडर सेलेस्टियल टेंपल में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जू फैमिली के ओल्ड मैन भी शांत हो जाते हैं और एक्साइटेड भी थे और कहते हैं ये तो स्कैटर डेविल है, जिससे बेसिकली एंशिएंट डेविल के ऑरा से बनाया जाता है। स्कैटर डेविल हंस रहा था, एक एकदम विकेट स्माइल, ये वांग लिंग की बॉडी से निकलता है और वो जो बंदा आ रहा था अटैक करने उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि कल्टीवेटर वांग लिंग की तरफ पलट के कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ उस बैटल में, बट तुमने अभी क्या बोला है कि तुम मुझे उसके बाद छोड़ दोगे, लेकिन अगर नहीं छोड़ा तो मैं अपने सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हारे साथ अंत तक बैटल करूंगा। वांग लिंग कहता है टेंशन मतलब मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। स्कैटर डेविल हंसता है कि ठीक है सर। ये फॉग में बदलता है और वांग लिंग में फिर से एंटर कर जाता है। वांग लिंग का पावर काफी बढ़ जाता है, इसके बॉडी पर डेविल आर्मर अपने आप स्टोरेज बैग में से निकल के आता है और बन जाता है। हालांकि वांग लिंग थोड़ा पेन भी फील करता है। यही था वांग लिंग का क्रेजी आइडिया, क्योंकि वांग लिंग जानता था लियू में को मारना इतना आसान नहीं है, एंसेस्टर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे हेल्पर्स होंगे और इसे मालूम था स्कैटर डेविल बहुत पावरफुल है, क्योंकि 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बट अभी भी है, उसे पूरी तरह से रिफाइन नहीं कर पाया था। इवन एंशिएंट डेमन बेलुओं भी इसकी मदद नहीं कर पाए थे, जबकि उन्होंने ये सीलिंग टेक्निक दिया था स्कैटर डेविल के सोल पे यूज करने के लिए। फिर भी स्कैटर डेविल के लिए यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि एंशिएंट डेमन बेलुओं ने इस पर एक सील लगाया था, बट फिर भी एंशिएंट डेविल को लगता कि ये तोड़ सकता है उसे। फिलहाल अब वांग लिंग इस पावर को यूज करता है और एक पंच मारता है जिसमें स्कैटर डेविल और डेविल आर्मर का पावर था। अब सामने वाला बंदा सेलेस्टियल फिगर कुछ कई सारे हैंड सील्स बनाता है और मानो इस समय जो 1000 इल्यूजन प्लैनेट है उसका पूरा एनर्जी ये घेर रहा हो, उसकी मदद से सील बना रहा था। इवन वांग लिंग भी हैरान था इस प्रकार के पावर को देखकर, बट स्कैटर डेविल जो कि फिलहाल वांग लिंग की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था वो हंसता है कि यार एक नॉर्मल सेलेस्टियल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल है, और अब ये उंगली का इशारा करता है और बोलता है एंशिएंट डेविल, जो कि एंशिएंट ऑर्डर के लैंग्वेज में भी। वांग लिंग का अपने आप एक क्लॉ पंजे में बदलने लगता है, डेविलिश फ्लेम बाहर निकलती है। वांग लिंग फिर से एंशिएंट ऑर्डर के लैंग्वेज में बोलता है एक्सट्रैक्ट द प्लैनेट सोल, और जो 1000 इल्यूजन प्लैनेट था उसका जो एंशिएंट ऑरा होता है वो बाहर निकलने लगता है, प्लैनेट के सोल को बाहर निकालने लगता है। और अब ये कहता है कि अगर तुम इस प्लैनेट के स्पिरिचुअल ऑरा को यूज करके इतने खुश हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस प्लैनेट का मैंने प्लैनेट सोल निकाल लिया, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और स्कैटर डेविल हंसता है। हालांकि वांग लिंग का अभी भी इसके बॉडी के साथ कनेक्शन था और वांग लिंग इस समय इस पावर को फील कर रहा था कि एंशिएंट डेविल इसे कैसे यूज कर रहा है, कैसे प्लैनेट के सोल को ये निकाल पा रहा है। सोल एक्सट्रैक्शन इसे कहते हैं, बट बेसिक लेवल का वांग लिंग ने देखा था, ग्रिड भी यूज करता था, बट ये पावर अलग लेवल पे था। और जब वांग लिंग यानी स्कैटर डेविल इस ऑरा को यूज करता है सोल को, तो सोल का पावर नॉर्मली लोग फील नहीं कर सकते। एक एंशिएंट ऑरा बस प्रकट होती है, मानो प्लेनेट पूरा जाग चुका था और इसमें खुशी और उदासी भरी हुई थी, क्योंकि प्लेनेट भी खुश होता है जैसे कि यहाँ के लोग रहते हैं उसके हिसाब से, और उदास भी होता है। अब स्कैटर डेविल इस ऑरा को कंट्रोल करता है, जो कि बेसिकली ग्रे मिस्ट में बदल जाता है, और वांग लिंग फील करता है कि जो 1000 इल्यूजन प्लेनेट है थोड़े समय के लिए जो उसका लाइफ फोर्स है वो खत्म हो रहा हो, घास, नदियां, पहाड़ मानो सूखने लगते हैं। मानो वांग लिंग का सोल पूरे इस प्लेनेट के साथ फ्यूज हो चुका था, पूरा प्लेनेट मानो ये खुद हो। अब दोनों अपने अपने टेक्निक्स को यूज करते हैं और इनका कोलिजन होता है।
अटैक इतने पावरफुल थे कि पूरा एरिया हिल रहा था। वन फैमिली के एंसेस्टर, इनका चेहरा पीला पड़ चुका था और जो जेड टोकन था अब वो कोलैप्स कर जाता है। इन्हें पता था इसका मतलब ये कुछ नहीं कर सकते। स्कैटर डेविल का भी राइट हैंड थोड़ा सा कांपता है और जो प्लेनेट का सोल था ये अपनी जगह चला जाता है। और सबसे ज्यादा इसमें फायदा हुआ था वांग लिंग को, क्योंकि इस प्रकार का पावर अपने अब इस समय के कल्टीवेशन के हिसाब से ये कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता था। बेसिकली सेकंड स्टेप का पावर था। स्कैटर डेविल ने एक ही स्पेल यूज किया था, बट वांग लिंग समझ चुका था कि क्या रहस्य है, जैसे कि सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी वो कैसे काम करता है, सोल कैसे काम करता है। सेकंड स्टेप का रास्ता वांग लिंग को दिख रहा था और अब ये पहुंचना भी चाहता था, क्योंकि उस लेवल पे पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इस बैटल को देखकर वन फैमिली मेंबर्स को भी एक समझ बढ़ती उनके। अब यहाँ पर एंसेस्टर ने जो लाइट स्क्रीन बनाई थी उससे भी स्कैटर डेविल फोड़ देते। वन फैक्शन जो के पीछे थे एंसेस्टर से फिर से कहते कि लियू मे को सौंप दीजिए। अब एंसेस्टर लियू मे की तरफ देखते और फिर बोलते हैं कि लियू मे। अब लियू मे इनकी तरफ देखती कहती कि मास्टर अगर मैं यहाँ से गई तो पक्का मरूंगी। लाइट स्क्रीन्स में क्रैक्स आते जा रहे थे। एंसेस्टर भी लियू मे को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं तो खत्म है। और अब एंसेस्टर कहते कि लियू मे अब तुम वैसे भी मरने वाली हो तो क्यों ना तुम अपने डोमेन को मुझे दे दो, उसकी मदद से मैं हेवनली डेविल डाउ को कंप्लीट कर पाऊंगा, तो शायद इस बैटल को हम झेल पाए। वन फैमिली के जो पहले एंसेस्टर थे उन्होंने 2 डोमेन स्पेल्स छोड़े थे। पहले था हेवनली डेविल डाउ और दूसरा था आइडेंटिटी लेस डाउ। हेवनली डेविल डाउ बहुत डिफिकल्ट है मास्टर करना। बेसिकली दोनों मिला करके एक पावरफुल डोमेन बनते थे जो कि आगे के लेवल में, बट उतना समझ अभी तक इनकी हो नहीं पाई थी। और इसी की वजह से जब ये लियू मे से मिले थे तो उन्होंने देखा था यार इसके पास भी सेम डोमेन पावर है, तो मैं अगर इसके डोमेन को डिवोर कर पाया तो मेरा कल्टीवेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए ये इसे सेकंड स्टेप में ले जाना चाहते थे। बाद में इसके पावर को डिवोर कर जाते हैं। जब ये यिन यांग स्टेज में पहुंचती तो फिर ये उसके पावर को डिवोर करने का सोचे थे, बट पूरा प्लान वांग लिंग की वजह से तबाह हो रहा था, जो कि कहां से आया पता नहीं। अब वन वोकिंग सोच रहे थे कि अब भी इस लड़की को डिवोर कर जाऊं। लियू में शांत थे और बहुत समझदार भी, क्योंकि जब अलायंस स्टार सिस्टम से ये आ रही थी तो इन्हें लगा था कि ये मास्टर इसे ऐसे क्यों अपना लेंगे, कुछ तो बात होगी। बट क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे तो ये कुछ कर भी नहीं सकती थी। और जब इन्होंने अपने कल्टीवेशन को डैमेज किया था और इस लड़की को एसेंडेंट के लेट फेज में ले गए थे तो ये श्योर हो चुकी थी। इसे भी मालूम था कि इसके कल्टीवेशन को ऐसे बढ़ाना है तो इसका कल्टीवेशन डैमेज भी हो रहा था, तो इसे पता था। बट अब ये प्यार से बोलते आपको मुझे 2 चीजें प्रॉमिस करनी पड़ेंगी। अब एंसेस्टर भी कहते हैं बोले लियू मे का जो था 10,000 इल्यूजन डोमेन ये पूरा नहीं तो ये डिवोर कर सकते। अब ये बोलती है कि पहला काम कि आप मेरी मदद करो वांग लिंग को मारने में। इसके अंदर एक अलग ही नफरत था, और क्यों था पता नहीं, शायद इसलिए कि वांग लिंग ली मुवान को ज्यादा पसंद करता था, शायद क्योंकि यहाँ पर मेंशन है। और जो नफरत था और सुजाको टॉम में जो हुआ कुछ, शायद जिसकी वजह से प्रेग्नेंट होगी और बढ़ गया। और शायद इसका जो ये 10,000 इल्यूजन डोमेन है उसकी वजह से चाहता, उसके अंदर भी एक रूथलेसनेस है। एंसेस्टर इधर कहते थे कि ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगा। अब सेकंड थिंग ये बोलती कि अगर आप वांग लिंग को नहीं मार पाए तो मुझे ये बैग दे दो। उस बैग की तरफ देखकर ये अलग फील करती है। एंसेस्टर फिर मान जाते हैं। इधर ये फॉर्मेशन टूट चुका था। वांग लिंग आगे बढ़ता है, लियू मे पीछे बैठी थी और बीच में एंसेस्टर खड़े थे। एंसेस्टर की आंखें बंद थी और इनका हाथ लियू मे के फोरहेड पे था। वांग लिंग और स्कैटर डेविल चौंक जाते हैं। वन फैमिली के एंसेस्टर अचानक से अपनी आंखें खोलते हैं। वन फैमिली के एंसेस्टर की स्ट्रेंज हो रहा थी। स्कैटर डेविल चौंक जाता है और इनका जो बॉडी था एक अलग इल्यूजनरी ऑरा दे रहा था। स्कैटर डेविल कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा कल्टीवेशन कुछ मेरे जैसा है, इसमें शायद मेरे एंसेंट डेविल का कल्टीवेशन मिक्स है। बट वांग लिंग लियू मे की तरफ देखता है, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, मन उसकी ऑरा खत्म हो चुकी है। इसे समझता भी नहीं क्या फील कर रहा है। फिलहाल ये उधर से ध्यान हटाता है। अब इधर एंसेस्टर कहते हैं कि मेरे पास एक स्पेल, क्या तुम लेना चाहोगे? डेविल हंसता है कि दिखाओ भाई। अब क्योंकि वन फैमिली के एंसेस्टर के पास लियू मे का डोमेन आ चुका था, इनकी सेलेस्टियल ऑरा रिकवर हो चुकी थी, पूरी तरह से नहीं बट फिर भी। पर ये जानते थे कि स्कैटर डेविल से फाइट करना बहुत मुश्किल है, भाग तो ये पाएंगे नहीं, तो इसीलिए ये एक स्पेल पर अपना दाव लगा रहे थे। अब इनके बॉडी में वो जो आइडेंटिटी लेस हेवनली डेविल डाउ होता है वो भी थोड़ा थोड़ा पनपने लगा था लियू मे के ऑरा के साथ मिक्स होने के बाद। बट ये काफी पेन में भी थे, धीरे धीरे कंकाल में बदलने लगते और इनकी हड्डियां गिर जाती हैं। बस ये धुंध के समान थे और उस धुंध में इसका ओरिजिन सोल था। स्कैटर डेविल कहते हैं यार ये स्पेल इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर बहुत सारे इल्यूजन्स फैलने लगते हैं। ये पावर था आइडेंटिटी लेस हेवनली डेविल डाउ का, बट इस समय वांग लिंग के सर से एक ब्लैक स्मोक निकलता है। ये था अपना डेविल जो कि इस ऑरा को डिवोर करने लगता है। इल्यूजन्स धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और ये कहता है कि यार ये बहुत सही चीज है, मेरे लिए बहुत अच्छा है, और अगर मैंने प्रॉमिस नहीं किया होता इस बंदे से तो मैं तुम्हें मारता नहीं। स्कैटर डेविल हंसता है। इधर वांग लिंग अपने बॉडी पे कंट्रोल आ जाता है क्योंकि स्कैटर डेविल बाहर था। फिलहाल वांग लिंग लियू मे के करीब पहुंचता है। वांग लिंग जानता था क्योंकि एसेंडेंट लेवल पे है तो उसमें ओरिजिन सोल और डोमेन दोनों फ्यूज हो जाते हैं, यानी अगर उस बंदे ने इसे डिवोर कर लिया तो इसका ओरिजिन सोल और डोमेन दोनों जा चुका है। उधर स्कैटर डेविल डिवोर कर रहा था। इधर वन फैमिली के एंसेस्टर उनका चेहरा बनने लगता है क्योंकि उनके बॉडी में अभी बस थोड़ा बहुत ही आइडेंटिटी है डेविल डाउ बना था। लियू मे का डोमेन कंप्लीट होता तो बात अलग थी। अब एंसेस्टर भागने को देखते हैं। स्कैटर डेविल हंसता है और तुरंत ही इन्हें डिवोर कर जाता है और अब वांग लिंग से कहता है कि लिटिल डॉल वांग लिंग, डेविल ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और उसके बाद ये यहाँ से गायब हो जाता है। इधर वन फैमिली के लोग हैरान थे, करे तो करे क्या, बस वांग लिंग की रेस्पेक्ट कर सकते थे। वांग लिंग लियू मे की तरफ देख रहा था, कुछ बोलता नहीं। अब फैंक्शन बोलते हैं कि फेलो कल्टीवेटर वांग लिंग, लियू मे ने एक प्रॉमिस किया था एंसेस्टर से कि अगर वो आपको मार नहीं पाए तो ये बैग आपको दे दे।
अब वांगलिंग उस बैग की तरफ देखता है। बैग में एक पिल था और एक जेड पीस था, और वांगलिंग उस जेड में अपना डिवाइन सेंस भेजता है। उसके अंदर था कि इस पिल के अंदर एंटीडोट है इस बच्चे के रिजेंटमेंट को निकालने का। थंडर कल्टीवेटर के पावर से अगर तुम मिक्स कर पाए तो जो भी रिजेंटमेंट है वो गायब हो जाएगा। बहुत समय पहले जब हम सुजाको पे थे तो मास्टर ने कहा था कि तुम्हारे हार्ट में मैं अपना शैडो छोड़ दूं। मैं वो नहीं कर पाई थी, पर शायद अब कर पाई। हवा का झोंका चल रहा था, मिट्टी या धूल हिल रहे थे, और ये हवा ल्यूमे की बॉडी के जो बाल वगैरह थे सर पे उसे लहरा रहा था, और इसका जो एसेंडेंट क्रिस्टल होता है वो बाहर निकलता है। इसकी बॉडी गायब होने लगती है, हवा के साथ मिक्स हो जाती है। वांगलिंग आसमान की तरफ देखता है बट शांत था, और सोचता है कि शायद लाइफ और डेथ के ऊपर कर्मा है। मतलब मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाती, धूल धूल में ही बदल जाता है। ये पुराने यादें थी जो शायद जगी भी नहीं। वांगलिंग अब लौटने लगा और सोचता है कि ये सच में मरा, बट इस बारे में ज़्यादा सोचता है, और शायद जो भी हमारे बीच वो कर्मा था, मतलब हेटर शायद खत्म हो चुका। वांगलिंग के अंदर तो नहीं, बट उस लड़की के अंदर था। वन फैमिली को ये मारता नहीं क्योंकि फिलहाल थक चुका था, बहुत थक चुका था, दिल से शरीर से नहीं। 800 सालों के कल्टीवेशन में इसने बहुत कुछ झेला था। अब प्लेनेट रानी पे एक फॉलन मून विलेज था जहाँ पे अब एक एक्स्ट्रा फैमिली बहुत स्ट्रेंज थी। यहाँ पर बस 2 लोग थे, एक बंदा जो कि काफी यंग था और उसके हाथ में एक बच्चा, वहीं दूसरी तरफ और 11 स्टार सिस्टम ग्रीड को दिखाया जो कि भटक रहा था। इसके बॉडी पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, तो ये भाग भी नहीं सकता था, और चिल्ला के कहता ये वांगलिंग तू मुझे मिलेगा तो मैं तुझे बताता, अगर मैं इसे जल्दी नहीं पा पाया तो ये रेस्ट्रिक्शंस मुझे मार देंगे। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।